₹30, ₹40, ₹100, इसका इतना, इसका उतना। फिर पहले तो इनका पूरा वीडियो आपको दिखाने वाला हूं ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए, नहीं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है। तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो आप ये नियम ज़रूर समझ लें, नहीं तो आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, छुट्टी जाने से रिलेटेड अपडेट है। और तीसरा, जैसा मैं बताया कि अगर जिसकी सैलरी यूएई के अंदर, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो और आपकी सैलरी 1500 दिरहम से कम है, तो उन लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी किया गया है, लोगों को बताया गया है। वो भी इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पहले इनका पूरा वीडियो देखें, उसके बाद जो अपडेट है वो भी आपको बताता चलूँ। मेरे प्यारे भाई लोग, ये टाइपिंग सेंटर लोग से भी बचो। आजकल इन लोग क्या करते हैं, इन लोग अभी खुद आते सोशल मीडिया में वीडियो बनाते हैं, सबको ऐसा बात करते, आओ हम लोग वीजा लगाएगा, आओ हम लोग ऐसा करेगा, आओ हम लोग। लेकिन जब तुम जाते हो उधर बैठता है, शायद 1 मिनट के लिए तुम बैठेगे, 2 मिनट, उसके बाद सीधा बोलेगा ₹30, ₹40, ₹100, इसका इतना, इसका उतना। फिर आखिर आपको क्या बोलेगा? रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया, उसका काम नहीं है। उसको पैसा मिलता है, उसका फायदा मिलता है, उसका तो पैसा तो जेब में है। वो तुम्हारा पैसा वापस नहीं करेगा, बोलेगा रिजेक्ट हो गया, हुकूमत पकड़े। ये सब झूठे, हुकूमत पैसा नहीं पकड़ते। तो मेरे प्यारे भाई लोग, सब लोग अभी आजकल हम बहुत देखते हैं, लोग टाइपिंग सेंटर में जाते हैं, वो भी टिकटॉक देखते हैं या फेसबुक देखते हैं, उन लोग को फॉलो करते हैं लोग। ये लोग सबसे बड़ा चोर लोग हैं। ये किसी के ऊपर हेल्प नहीं करते। आप लोग जाओ और देखो, सीधा पैसा मांगेगा और जब रिजेक्ट होएगा वो पैसा वापस नहीं करेगा और झूठ बोलेगा कि हुकूमत पकड़ते है। हुकूमत नहीं पकड़ते, ये हरामी लोग खुद ये टाइपिंग सेंटर वाला लोग पकड़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई लोग, ये चोर लोग से बचो। तो आपने सुन लिया इनकी ज़ुबानी, क्योंकि बहुत सारे टाइपिंग सेंटर वाले जो कानून के बात खुद बताते हैं और उनको जो मिनिस्ट्री है उनको पावर देती है, कोई भी गवर्नमेंट का काम करने के लिए कोई भी एक्सेस देती है कि आप गवर्नमेंट का कोई भी काम कर सकते हो, वीज़ा से रिलेटेड या फिर इमरत आईडी से रिलेटेड या कोई भी टाइपिंग से रिलेटेड वो काम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने खुद इस तरह का लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू किया है और लोगों से पैसे ठगने का काम किया है। आप छोटी मोटी भी काम कराने जाओगे तो आपको अच्छा खासा पैसे वो लोग ले लेते हैं और बाद में बोलता है कि नहीं ये चीज़ रिजेक्ट हो गया। तो ऐसे लोगों से बचे, जैसे पावर ऑफ शारजा ने आपको बताया वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिले। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, छुट्टी से रिलेटेड जो अपडेट आ रही है, जो खबर आ रही है, वो आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि यूएई गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आप यहाँ से, और बेसिकली ये लॉ भी है, लेबर लॉ भी है, आपका 1 साल हो जाता है, क्योंकि एक साल में 1 महीने की आपको छुट्टी मिलती है, 2 साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है। तो छुट्टी अप्लाई करने के लिए आप सिर्फ ऐसे नहीं कि मुंह से बोल दोगे और आपको कंपनी छुट्टी दे देगी। अगर कोई कंपनी दे देती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई कंपनी नहीं देती है तो फिर आप कंपनी के खिलाफ कंप्लेन कैसे करोगे? तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में जो बताया जा रहा है कि अगर कोई भी कंपनी में आपको जो छुट्टी का पेपर देना है, यानी आप 1 महीना पहले छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आप जो लिखित फॉर्म में दे सकते हो। अगर आपको कुछ भी ऐसा डर है कि नहीं कंपनी हमें छुट्टी नहीं देगी और बाद में बदल जाएगी, अगर मोहरे के पास कंप्लेन करेंगे कि हमें ये बोला ही नहीं है, तो आप मेल के थ्रू दे सकते हो। जो ऑफिशियली मेल आईडी है ऑफिस का, अपने कंपनी का ऑफिस का, एचआर का, उस मेल आईडी पे दे सकते हो ताकि आपको डॉक्यूमेंट बना रहे। इनकेस अगर कंपनी बोल देगी कि नहीं, आपने कंप्लेन किया और कंपनी बोल देगी कि नहीं हमें ये तो बताया ही नहीं कि इसे छुट्टी जाना है, तो फिर आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो। उसमें डेटा चेक किया करेगा मोहरे और फिर कंपनी के ऊपर बड़ा एक्शन लेगी। इसलिए सारे चीज़ यहाँ पे डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही होती है। आप सिर्फ ऐसे मुंह से बोलोगे तो नहीं चलेगा। तो प्लीज़ अगर छुट्टी जाने वाले हो तो इस रूल को फॉलो करें। आप कंपनी में बाय मेल अपने जो छुट्टी का पेपर है वो डालें और फिर उनसे छुट्टी के लिए बोल सकते हैं। अगर आप इस प्रोसीजर से करोगे तो जो कंपनी छुट्टी नहीं भी देने वाली है वो भी दे देगी, क्योंकि उसको पता हो जाएगा कि वर्कर को इस चीज़ की जानकारी है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें।
रखना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा कि ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि अगर आपको यूएई के अंदर 1500 दिरहम से कम सैलरी है, जैसा आपको मालूम है कि यहाँ पे महंगाई इतना बढ़ गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। पहले के मुकाबले यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। पहले 300, 250, 300 दिरहम में खाना हो जाता था, लेकिन अब 400, 450, 500 दिरहम खाने पीने में चला जाता है। तो लोग यहाँ पे पैसे बहुत मुश्किल से बचा पा रहे हैं। पहले जितने बचा पाते थे अब नहीं बचा पाते हैं, और सैलरी भी पहले के मुकाबले अब कम मिल रहा है, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे है। आप 1000 दिरहम में काम करने के लिए रेडी हो तो लोग 800 दिरहम में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो कंपनी को चाहिए कि जो सस्ता वर्कर जो काम करेगा कम पैसे में, उनको ही काम पे ये रखेगी, क्योंकि मिनिमम सैलरी का यहाँ पे रूल नहीं है कि कम से कम इतना सैलरी वर्कर को होना चाहिए। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, जैसा बताया कि एग्जांपल के तौर पे कि 1500 दिरहम से अगर कम सैलरी है तो उनको एक एडवाइजरी जारी किया है और बताया है। इस आर्टिकल में खलीफ टाइम्स में ये आर्टिकल आया है, गल्फ न्यूज़ में भी आर्टिकल आया था। इसमें बताया गया है कि आप किन टाइम अपने कंपनी को सैलरी बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं, और ज़्यादा सिस्टम रहेगा जब इस 3 टाइम में बताया है कि अगर आप बोलते हो तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है। मतलब 90% चांस है कि आपकी जो सैलरी है वो बढ़ सकती है, लेकिन ये 3 टाइम पे, यानी 3 ऐसे जगह पे आपको बोलना है। पहला जो बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि कोई नया प्रोजेक्ट जब कंपनी को मिलने वाला होता है, यानी मिल गया होता है, उस टाइम अगर आपने कंपनी को बताएगा कि हमारी सैलरी, हमें इतने पैसे में गुजारा नहीं हो रहा है और मुझे सैलरी बढ़ाए, तो वो कोई भी कंपनी नहीं चाहता है कि पुराना आदमी को हम छोड़ दें और नया आदमी को भर्ती करें। इसलिए उस टाइम पर ज़्यादा चांस होता है कि आपकी जो सैलरी है वो बढ़ सकती है। दूसरा इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट फिनिश होता है, यानी उस टाइम और आपको लगेगा कि हाँ कंपनी अच्छे प्रॉफिट में है, क्योंकि अंदाज़ा भी लग जाता है कि इसका जो प्रोजेक्ट था वो अच्छे बेनिफिट में गया, मतलब फ़ायदे में गया है, तो उस टाइम भी आप कंपनी को बोल सकते हो। ये मेरा आर्टिकल नहीं है, खलीफ टाइम्स में आर्टिकल आया था, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जब प्रोजेक्ट ख़त्म होता है अच्छे से, उस टाइम भी आप इस चीज़ के बारे में बोल सकते हो कि हमारी जो सैलरी है वो बढ़ाई। तीसरा इसमें बताया जा रहा है कि जब आपका वीज़ा खलास होता है, यानी आपका वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, उस टाइम आप बोलोगे, और अच्छा अगर आप काम करने वाले हो तो उस टाइम भी आपका चांस होता है कि आपकी सैलरी बढ़ाई जाए। तो ये 3 जगह पे एडवाइजरी जारी किया है। जिसकी सैलरी 1500 दिरहम से कम है, उन लोगों के लिए एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि आप अपने कंपनी में बात कर सकते हो इस आर्टिकल के तहत। तो यह कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, क्योंकि मेरा मानना है कि लाजिम वर्कर की सैलरी बढ़नी ही चाहिए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि लोगों को तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन पहुँचे, क्योंकि जितने भी वर्कर कैटेगरी के लोग हैं उनको ही ये प्रॉब्लम होता है। जितने भी बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग हैं, जैसे फोरमैन हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, इंजीनियर हो गया, मैनेजर हो गया, इन लोगों को सैलरी हर साल 10%, 15% कंपनी बढ़ाती ही बढ़ाती है। लेकिन जो छोटे कामगार हैं, जिसकी सैलरी 1400, 1500, 1200, 1000 दिरहम है, उनको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कंपनी उनको सैलरी बढ़ाएगी, क्योंकि कंपटीशन इतना है। तो आप ये 3 पॉइंट जो बताया गया है आर्टिकल में, अगर इसको फॉलो करते हो तो आपकी सैलरी बढ़ाया जा सकता है। क्यों? अगर आप तो आप चेक कर सकते हो, ताकि आपको भी इसका फ़ायदा मिले। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ एडवाइजरी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।